stories. मुझे लगता है कि हम सब लोगों को कहानियां बहुत पसंद है. This was a very famous movie. Anyone has seen this movie before? Wow, very good. ये बहुत ही फेमस फिल्म है. कितने लोग हम में से इस मूवी को देखे हैं? This was in which year? Anyone remember? Which year? कौन से साल में ये मूवी रिलीज हुई, आपको पता है? याद है? कोई गेस कर सकते हैं? Lagan. 2001. Right. Very famous because your most favorite actor is there, Amir Khan. Amir Khan, yes. Okay, but movies are stories. देखिए, जो मूवीज है, जो फिल्म होती है, वो केवल कहानी है. No matter what movie you watch, ये मायने नहीं रखता कि कौन सी मूवी आप देखेंगे. in whatever culture, किसी भी संस्कृति में there are some key elements. कुछ विशेष बातें उसमें होती है. Always there's like a problem. हर मूवी में कोई ना कोई समस्या होती है. And people lose hope. और हम आशा खो बैठते हैं. Then there's a hero. और एक हीरो आता है. Who also can't solve the problem maybe at first. वो शुरुआत में वो भी समस्या को उसका हल नहीं निकाल सकता. And then after that, when there seems to be no hope, और जब कोई समस्या का हल दिखता नहीं है, like in this movie, और जैसे इस मूवी में all the farmers were being taxed, और जैसे ये किसान लोग समस्या से गुजर रहे थे, and there was a drought, और वहां बड़ा अकाल पड़ा था, and they wanted to double or triple the tax. और वो जो टैक्स है, जो कर है, वहां की जो सरकार है, उसको डबल या ट्रिपल, 2 गुना या 3 गुना करने वाली थी. And then they challenged them, the British people, to a game of cricket. और ये लोग वहां पे जो अंग्रेज थे, उनको चुनौती देते हैं क्रिकेट के गेम खेलने के लिए. They don't know how to play. और वो लोग कहते हैं अंग्रेज की, ये लोग तो अनपढ़ गवार है, इनको पता भी नहीं कैसे खेलना. So there's no hope. और कोई आशा नहीं. The village head say, "Why you so stupid?" Tell Amir Khan. और सारे लोग, विलेज वाले, गांव वाले बोलते हैं कि ये क्या बेकार का आलतू फालतू खेल है ये. You are going to make us lose and make us even more condemned. और तुम तो हमको हरा के ही रहोगे और हमारी नाक कटवा के रहोगे. Okay, I stop here. I won't tell you the end of the story. अच्छा, मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा. अभी मैं इस कहानी को मैं नहीं करूंगा. Later we will talk about it. बाद में हम इसके बारे में हम बात करेंगे. But at the end, the worst fear did not materialize. There was a way out. लेकिन उनका जो डर था, वो एक्चुअली अंत में वो पूरा नहीं हुआ. And no matter what, can you imagine if you have a movie, you stop and the whole village is wiped out? आप सोच के देखिए कि अगर ऐसी मूवी है और सारा गांव का गांव मिट जाएगा. Would you pay 10 Singapore dollars to watch this kind of movie? आप सोच सकते हैं कि अगर पूरा गांव का गांव नाश हो जाएगा तो ऐसे मूवी के लिए $10 आप पे करेंगे? No, why? नहीं, हम लोग नहीं करेंगे. It is wired in our human heart. हमारे हृदयों में एक ऐसी सोच बनी हुई है that to live कि हम जीवन जीने के लिए, properly in this world, सही जीवन जीने के लिए, we need to have hope. हमें आशा की जरूरत है. If there's no hope, अगर कोई आशा नहीं है, if all we do, जो भी हम करें, I hope not, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, wake up, sleep, कि हम केवल हम जागेंगे और फिर सो जाएंगे, and then you work, और फिर हम काम करेंगे, and then after that we die, और एक दिन हम मर जाएंगे. what hope is there in life? तो इसमें कोई आशा की बात ही नहीं रहेगी. And so today, और इसीलिए आज के दिन let us look at God's word. हम परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे, to tell us from just one verse कि एक वचन से क्या परमेश्वर का वचन हमको what this बताता है Christmas hope is about. कि क्रिसमस की आशा क्या है. In Matthew 1:21, in Matthew 1:21, मत्ती का 1:21 में it says, ऐसा कहता है, she will bear a son, वह एक पुत्र को जन्म देगी, and you will call his name Jesus, तो उसका नाम यीशु रखना, for he shall save his people from their sin. क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा. Now, she will bear a son. वह एक पुत्र को जन्म देगी. Who is this son? ये कौन है? ये पुत्र कौन है? This son is Jesus. ये पुत्र है यीशु मसीह. But how was Jesus born?
लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? This is very special. और ये एक बहुत स्पेशल है। The genealogy of Jesus or his family tree देखिए, यीशु मसीह की वंशावली shows us the grace of God. ये परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाती है। Now, when we meet people, जब हम लोगों से हम मिलते हैं and oftentimes not so a good practice, और जब ऐसा हमें अच्छा नहीं लगता है, it is okay. I mean, we can't control which family you are born into. लेकिन हमको इस बात का नियंत्रण हमारे अंदर होता नहीं है कि हम किस परिवार में हम पैदा हो But सकते हैं। oftentimes the world, for important people, they want to know who's your father, who's your mother, which good family you are born into. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोग हमारे खानदान को या हमारी वंशावली को, हम कहाँ से आए, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे घर वाले कौन है, ये जानना चाहते हैं। Isn't that correct? Yeah. क्या ये सही है? ये When you have a bacha, son or a daughter, अगर आपका कोई बेटा या बेटी है, also you want them to marry a family which is good or you think is good, right? आप तो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एक अच्छे परिवार में उनकी शादी या उनका ब्याह हो। But how was Jesus born? लेकिन पता है प्रभु यीशु मसीह की वंशावली के बारे में? Who are his ancestors? उसकी वंशावली में कौन से लोग थे? Yes, Jesus was born of a kingly line. प्रभु यीशु मसीह का एक राजघराने में ही जन्म हुआ। However, लेकिन in his family tree, उनकी वंशावली में there were some people who were very not so savory. लेकिन उनके वंशावली में थोड़े ऐसे भी लोग थे जिनका चरित्र कुछ ठीक भी नहीं था। One of them, and there were 5 women listed in his family tree. उनकी वंशावली में 5 ऐसी स्त्रियों के बारे में बताया गया है। Last time for the Jewish people, पिछली बार उस युग में जो यहूदी लोग थे, the family tree, normally they just put the father's name. उनकी वंशावली में केवल पिता का नाम होता था। Like who is the son of who is the son of who. जैसे कि ये किसका बेटा है, ये किसका बेटा है, ये किसका बेटा है, ऐसे। Quite similar from us, like from India, Singapore, we say who son, mother. जैसा हमारे भी बीच में भारत में या यहाँ पर भी हम किसके बेटे हैं, सन ऑफ, ऐसे वंशावली हमारी भी चलती रहती है। But very interesting, Matthew, if you have time, you read it carefully. लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि मत्ती की रचित सुसमाचार में 5 women were listed there. यीशु मसीह की वंशावली में 5 ऐसी स्त्रियों का जिक्र किया गया है। Now, I must say, of course, in Jesus Christ, men and women, we have different roles, but before God, whether male, female, what race we are equal before God. देखिए, परमेश्वर के आगे पुरुष हो या स्त्री, हम सब एक समान है। भले ही हमारे जो विभिन्न प्रकार के काम होते हैं स्त्री और पुरुष होने के नाते, लेकिन परमेश्वर के आगे हम सब एक समान हैं। But very unusual that there were these 5 ladies. Who are they? One of them is called Tamar. लेकिन विशेष बात यह है कि इन 5 में से एक का नाम था तामर। He was a man called Judas, his daughter-in-law. यहूदा नाम के एक व्यक्ति की बहू ये थी। But sadly, he committed adultery with her. लेकिन दुख की बात यह है कि ससुर ने अपनी बहू के साथ ही गलत रिश्ता रखा। Unheard of. और ये कभी हम सुनते नहीं हैं। There was a lady called Rahab. राहब कह के और एक स्त्री है। She was a prostitute from Jericho. और वो एक वेश्या थी यरीको नामक शहर में। There was a lady called Ruth. रूत नामक एक और एक स्त्री थी। She was from a different country, from a country called Moab. और मोयाब नामक एक भिन्न जाति की वो स्त्री थी। They were hated enemy of the Jews. ये लोग यहूदी लोग इन लोगों से नफरत किया करते थे। There was another lady called Bathsheba. और एक स्त्री का नाम था बत्शीबा। She was the mother of King Solomon. ये सुलेमान राजा की माँ थी। But as we know from the Bible story, David had killed her husband and taken her as wife and committed adultery. और हम जानते हैं बाइबल के इतिहास से कि दाऊद ने बत्शीबा के पति का हत्या कर डाला और फिर बत्शीबा को अपने पत्नी की तरह रख लिया। And then lastly there was Mary. और अंत में मरियम। Mary said of herself, she's a lowly servant girl. मरियम ने कहा अपने बारे में कि मैं तो एक दीन दास हूँ।
Why did God choose to be born in a family like that? आपको लगता है कि क्यों यीशु मसीह का जन्म ऐसी वंशावली में हुआ है? It's to show us that He came to identify with us. इससे ये पता चलता है कि यीशु मसीह हम जैसे लोगों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। The King of Glory came and He chose to be born in a family. महिमा का वो राजा हमारे बीच आया और ऐसे परिवार में जन्म लेने की इच्छा रखा Who were like sinners like you and me. जो आप और मुझ जैसे पापी थे। This tells us about the grace of God. ये हमें परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताता है। Next, how was Jesus? Where was Jesus born? पता है आपको यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? For Singaporeans like me, हम जैसे सिंगापुरियंस के लिए 99% are born in one hospital in Singapore. 99% हम लोग एक ही हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। And now the younger people, the women have better choice. आज तो कई लोगों के पास चुनाव है दूसरे भिन्न प्रकार के हॉस्पिटल में जन्म लेने का। Where is this hospital? Most famous hospital in Singapore. सबसे फेमस For हॉस्पिटल giving सिंगापुर birth to में baby. बच्चे पैदा करने के लिए। Now not so good because Singapore birth rate less than 1 now. लेकिन सिंगापुर में बर्थ रेट जो है, जो जन्म लेने की संख्या जो है बहुत कम है। This hospital is called KK Hospital. और ये हॉस्पिटल है केके हॉस्पिटल। At Race Course Road, near where Banana Leaf is. रेस कोर्स Used to रोड be. जहां पर बनाना लीफ रेस्टोरेंट है वहां पर। But it moved out across the street. तो वहां से और अभी थोड़ा दूर चला गया हो। At one time, KK Hospital hold the world record for most number of babies born in 1 year. एक बार तो ऐसा था कि केके हॉस्पिटल का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया कि वहां पर सबसे ज्यादा अधिक शिशुओं का जन्म हुआ। Now, if we get that record again, if Singapore gets that record, it will be a miracle. अगर वही रिकॉर्ड फिर से हमको बनाना है तो वो एक सबसे बड़ा चमत्कार होगा यहाँ। Okay, but when we are giving birth to a baby, you also want to choose a nice place to be born. लेकिन पता है आपको, जब हम बच्चे को जन्म देते हैं तो हम एक अच्छे से स्थान को हम चुनाव करते हैं, You want to be safe, right? क्योंकि हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। Where was Jesus born? लेकिन पता है आपको यीशु मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? Jesus was born in a manger. वो एक चरनी में, एक गौशाला में उसका जन्म हुआ था। If you go and see the Christmas cards or pictures like that, they always like to show very nice cozy scene. आप जब भी क्रिसमस ग्रीटिंग या आप क्रिसमस का सीन आप देखते हैं, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वहां पर आपको बहुत ही अच्छा सा सुंदर एक चित्र दिखेगा। So nice, all the lights, बहुत ही बढ़िया लाइटिंग के साथ वगैरह, शुद्ध पवित्र और अच्छा सा। all the sheep so attentive looking. So देखिए वहां पर वो जो भेड़ है कितनी अच्छी तरह देख रहे हैं, बहुत अच्छा सा चित्र वहां पर, so warm and cozy. बहुत ही सुंदर और अच्छा चित्र। Do you think this is how Jesus was लेकिन born? पता है आपको, ऐसा चित्र सच में तब वैसा था जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था? No, this is just for cards only. ये सिर्फ कार्ड के लिए सच में ऐसा कुछ नहीं था। Jesus, where he was born, showed the humility of God. वह स्थान जहाँ यीशु का जन्म हुआ परमेश्वर की नम्रता को दर्शाता है। He was born maybe somewhere like this. देखिए ऐसा कुछ चित्र है, ऐसा कोई स्थान है जो आप चित्र पे देख रहे हैं कि यीशु मसीह का वहां This is जन्म हुआ। a picture they dig the archaeology or an old manger. ये गौशाला वहां पर उस चरनी में जहां पर यीशु का जन्म हुआ है, आर्कियोलॉजी जो खुदाई करने वाले थे उन्होंने पता किया। It's probably very smelly, बहुत बास आ रही होगी वहां very पर stinky. और बहुत गंदगी होगी वहां पर। When you walk in there, you probably feel like vomiting अब आप अगर वहां जाओगे तो आपको उल्टी आ जाएगी, because the cow or the sheep, they will be क्योंकि passing वहां their पर motion, भेड़ बकरी गाय सब वहीं पे थे, and it's unclean and unsanitary. उनका गोबर उनका गू सब वहीं पर होता था। Why did the King of Glory come? Why did God want to be born in a क्यों manger? महिमा का राजा इस स्थान पर जन्म लेने के लिए इच्छा रखा? He came to identify with us. क्योंकि वो हम जैसे पापियों के साथ अपने आप को समानता में रखना चाहता। He left heaven's glory वो स्वर्ग के राज्य की उस महिमा को and छोड़ दिया for your sake became poor. और हमारे और तुम्हारे कारण वो गरीब बन गया, So that we can be made rich, not money wise, ताकि हम लोग अमीर बने, धन दौलत से नहीं, but rich towards God. परंतु परमेश्वर की ओर हम धनी बने। Now, when Jesus was born, next, normally there are visitors who will come. देखिए जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तब लोग आए थे उनको देखने के लिए।
And Jesus was visited by at least two groups of people. देखिए यीशु मसीह को देखने के लिए कम से कम दो ग्रुप वाले वहां पर आए हुए थे. Now, one group of people which we will talk were the wise men. एक ग्रुप वाले जो थे वो ज्ञानी लोग थे. If you see the pictures and paintings, they always say three wise men, three wise men. और हमेशा आपको अगर आप पेंटिंग्स और पिक्चर चित्र को देखते हैं तो तीन ज्ञानी वहां पर आपको देखने को मिलते हैं. We don't really know if there were actually three. हमको एक्चुअली पता नहीं सच में वास्तव में कि सच में तीन ज्ञानी थे. But they brought three gifts. परंतु वो तीन उपहार लेकर आए. That's why it came up to be three wise men. और इसीलिए वो तीन ज्ञानी हम कहते हैं. And by tradition, people think there were three. और संप्रदाय के अनुसार हम सोचते हैं कि तीन ज्ञानी हो सकते हैं. In fact, they came from a place we think was the modern day Iran or Persia. और वो ऐसी जगह से आए हम आज सोचते हैं कि वो पर्शिया या ऐसे देशों से वो आए हैं. In tradition, one of them, even they think from ancient records, thought that one of them came possibly from India. और ऐसा भी लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि उनमें से एक ज्ञानी भारत से भी आया होगा. We're not so sure. हमको पक्का इस बारे में पता नहीं. What the Bible says is they brought three gifts. लेकिन बाइबल हमको ये सिखाती है कि वो तीन उपहार लेकर आए हैं. What kind of gifts do you give to people when they have a baby which is born? आप अगर किसी नए जन्मे हुए शिशु को देखने जाते हैं तो कैसे उपहार आप ले जाते हैं, कैसे गिफ्ट ले जाते हैं आप? These wise men, they saw a star rising and they studied. They were probably astrologers and they knew the signs of the sky. और हो सकता है ये एस्ट्रोलॉजर्स होंगे और इनको एक तारा दिखा और ये तारे को देखकर चलने लगे. And so when they saw it, they knew something was happening. और जब ये देखे एक ऐसा अजीब तारा, एक विशेष तारा जब आसमान में दिखाई दिया तो ये देखने लगे और सोचने लगे कि कुछ ना कुछ जरूर विशेष हुआ है. And they followed the star और ये तारे के पीछे चलते गए because they knew there was a king. क्योंकि इनको पता था कि कोई राजा का जन्म And हुआ they है. wanted to go and worship him. और ये जाकर उस राजा की आराधना करने गए. You know, God speaks to different ways. और आपको पता है परमेश्वर भिन्न भिन्न प्रकार से हमसे He बातें करता speaks है. to us in His Word. वो हमसे उसके वचन से बात करता But है. for these wise men at the time, the Bible wasn't finished right. और ये जो ज्ञानी थे इनके लिए तब कोई बाइबल नहीं थी, कोई वचन नहीं था. So God used a star to bring them and lead और them. इसीलिए परमेश्वर ने एक तारे का उपयोग किया Now they brought three gifts. और वो तीन उपहार लेकर आए. One gift was gold. एक था सोना. Oh wow, gold! आपको लगता है कि वाह बहुत ही बढ़िया है. Yes, and they brought gold because it's fit for a king. और वो लोग सोना लेकर आए क्योंकि ये एक राजा के लिए सही उपहार था. But do you think when they came, क्या आपको पता है वो जब आए थे they saw a baby, वो एक शिशु को देखे, manger, एक चरनी को देखे, smelly? बहुत बास आ रही थी वहां Does he से. look like a king? क्या वो राजा की तरह दिखता था किसी हाल में? No. So they must be very puzzled. और उनको बहुत आश्चर्य हुआ होगा. But God gave them the eyes to see लेकिन परमेश्वर ने उनको आंखें दी and to prepare gifts ताकि वो उस उपहार को तैयार करे, that were to foretell what Jesus' life is about. क्योंकि ये दर्शाता है कि आगे का जीवन यीशु मसीह का कैसा So रहेगा. they brought him gold because Jesus is king. और वो सोना लाए ताकि ये जान पाए, ये दिखा पाए कि यीशु राजा है. They brought him another gift called frankincense, incense. और एक उपहार उन्होंने लाया जिसको हम कहते हैं फ्रैंकिनसेंस, इंसेंस. You in many religions, people burn incense, right? और कई सारे धर्मों में हम देखते हैं कि इसको साम्रानी भी कहते हैं जो जलाते हैं धुआं के लिए. Because the incense goes up, और ये धुआं ऊपर उठता है it's like floating up to God. और ये परमेश्वर की ओर उठता है. But this, and in the old Jewish, in the temple, they had incense. और इसी तरह यहूदियों के उस मंदिर में भी
इसका उपयोग किया जाता था कि ये धुआं ऊपर उठे। And this incense represents that Jesus is our priest. और ये उपहार ये दर्शाता है कि यीशु मसीह हमारा याजक है And he is God. और वह He परमेश्वर है receives our worship. और वो हमारी आराधना को स्वीकार करता है। And the last gift they gave was very interesting. और सबसे आखिरी उपहार जो उन्होंने दिया है It was myrrh. और उसको कहते हैं मर। What was myrrh used for in the ancient East? और ये उपहार किस लिए उपयोग किया जाता था? Myrrh was actually used to preserve bodies. और ये जो उपहार है जो इन्होंने ये दिया है वो इसलिए उपयोग किया जाता था कि शरीर को, जो मरा हुआ शरीर है, उसको प्रिजर्व करे, उसको बनाए रखे। What kind of body? कौन सी शरीर? Dead bodies. डेड बॉडीज को। Isn't it scary? You जो give लाश है। birth to a baby, someone bring a coffin for your baby. और क्या आप सोच सकते हैं कि Oh, कोई शिशु का जन्म हुआ है और आप ऐसा उपहार ला रहे हैं जो लाशों को बचाने के लिए, लाशों को प्रिजर्व करने के लिए उपयोग you होता है? think this person is mad. आप सोचते हैं कि ये तो पागल है, ऐसा कोई उपहार लाता है क्या? You may be very angry. और आपको लगता है कि मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। You would chase them out from KK hospital, आप तो उनको हॉस्पिटल से भी भगा देंगे, right? Because no one gives some symbol of death to a baby. क्योंकि कोई भी ऐसा उपहार नहीं देता है जो लाशों को प्रिजर्व करने के लिए रखा गया होगा। But this was actually why Jesus came. क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही है कि यीशु मसीह इसीलिए आया है। Jesus came to pay the price for our sin. यीशु मसीह हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए संसार में He आया। came to die so that we might have life. वो इस संसार में आया ताकि वो अपने प्राण दे, जिसके कारण हम बच जाए। So the wise men came and they recognized Jesus. और जब ये ज्ञानी लोग आए थे, उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना। But there was another king, the actual king of the land called Herod. लेकिन वहां पर हेरोद नामक एक भी राजा था जो असली राजा था। He didn't worship Jesus, उसने प्रभु यीशु मसीह की आराधना नहीं की, unlike the wise men. जैसा कि ज्ञानियों ने किया था। What did he do? उसने क्या किया पता है? He felt very threatened because he heard maybe there's another king from the wise और men. जब उसको पता चला कि एक राजा का जन्म हुआ तो वो बहुत डर गया। So he tried to kill all those who were 2 years and under. और वह सारे शिशुओं जो 2 साल के नीचे के थे सबको मरवा डाला। Bible says he was very furious. बाइबल ऐसा कहती है कि वो बहुत ही भयानक था। And he killed all the male children. और वो सभी बालकों को जो 2 साल के नीचे थे सबको मरवा डाला। In Bethlehem and in that region which were 2 years and under. और बेथलेहम के उस जगह जो 2 साल के नीचे थे सभी लोगों को मरवा डाला। Oh, this tells us that not everyone's reaction is the same to Jesus Christ. और हमको ये पता चलता है कि हर एक की प्रतिक्रिया प्रभु यीशु मसीह के प्रति एक समान नहीं होती। There are very few people, it's called the church, the people who receive Jesus. Like the wise men, we recognize. We may not understand everything, but we recognize that there's something about Jesus who's different. बहुत थोड़े लोग होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को सही रूप से स्वीकार करते हैं। But most of the world did not want Jesus. लेकिन बहुत सारे लोग संसार में ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं चाहते। Even today, आज के दिन भी the Bible says in John 1:1 that he came to his own and his own people did not receive him. बाइबल ऐसा कहती है कि वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना का 1:11। Now, God created this world perfect. देखिए परमेश्वर ने इस संसार को सिद्ध बनाया एकदम परफेक्ट। This birth was already promised that Jesus, but sin came into this world. लेकिन जब पाप इस संसार में आया तो संसार की दशा बदल गई। God created the first man and woman called Adam and Eve. परमेश्वर ने सबसे पहले पुरुष और स्त्री को बनाया, आदम और हव्वा को। There was no sin in this world and no death. और जब परमेश्वर ने उनको बनाया तो कोई पाप नहीं था और कोई मृत्यु नहीं थी। But our first parents decided to disobey God and sin came into the world and death by sin. लेकिन जब आदम और हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर के विरोध उसके आज्ञा का उल्लंघन किया, तो पाप और मृत्यु इस संसार में आ गई। And so this death spread to all men. और यही मृत्यु सारे
मानव जाति में प्रचलित हो गई। But God made a way even when Adam and Eve sinned. From that beginning of time, He had already planned to provide a way for us. और जब आदम और हव्वा ने जब पाप किया तभी परमेश्वर ने हमारे लिए पाप से राहत पाने के लिए, पाप से उद्धार पाने के लिए एक रास्ता बना दिया। Sin separated us from God पाप हमें परमेश्वर से दूर कर दिया and made Adam and Eve realize that they were naked और आदम और हव्वा को यह पता चला कि वो नंगे थे and they were ashamed. और उनको शर्म आने लगी। Can't go backwards. And you see here, it's interesting that they were clothed. और यहाँ पर आप देखते हैं कि आदम और हव्वा कपड़े पहने हुए हैं। The Bible says God clothed them with skin. और बाइबल हमको ये सिखाती है कि परमेश्वर ने उनको चमड़ी के साथ, जानवर की चमड़ी के साथ उनको कपड़े पहनाया। Have you wondered, when God, this was quite soon after creation, and God said, when He created, He just say, "Let there be light." When He just spoke and things were created. और जब पता है परमेश्वर ने सारे सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने सिर्फ अपने शब्दों से, अपने वचन से सारी सृष्टि की रचना की। When Adam and Eve sinned, they realized they were ashamed. They had to wear clothes. आपको पता है जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो उनको ऐसी शर्म आई और उनको पता चला कि वो नंगे हैं और उनको कपड़े पहनने की आवश्यकता है। Do you think God say, "Let there be skin"? आपको क्या ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने कहा कि जैसा उसने कहा कि उजियाला हो जाए तो वैसे ही कपड़े भी बन जाए, ऐसा परमेश्वर ने कहा होगा? Where did the skin come from? कहां से आया होगा ये चमड़ी, ये कहां से आई होगी? An animal had to die. क्योंकि एक पशु की वहां पर पशु को वध किया गया। And this was God pointing them towards His Son, the Lamb of God, who will take away the sin of the world. और ये हमें दर्शाता है कि एक दिन परमेश्वर का मेमना आएगा जो इस संसार के पापों को उठा ले जाएगा। In fact, when Adam and Eve sinned, when the curse came into this world and there was death, जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो इस संसार पर श्राप आ गया। God said a few things. He said that we will work and toil, and then there would be working would be difficult. परमेश्वर ने कुछ ऐसे बातों से श्राप दिया कि हम पसीना खून बहाकर अपनी रोटी कमाएंगे। I'm sure all of you who are working can testify that work is always not so easy. क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से जितने भी लोग काम कर रहे हैं आपको पता है कि काम करना हमारे लिए कोई आसान बात नहीं है, हमें खून पसीना बहाना पड़ता है। And another thing which sin brought was that even giving birth, the women would be a lot of pain when we give birth. और परमेश्वर ने ये भी कहा कि जब स्त्री जन्म देगी तो वो बहुत ही पीड़ा में रहेगी। Yeah, and the worst thing was that, और सबसे घटिया चीज ये थी कि which was after they disobeyed God, death came into this world. कि वह लोग जब पाप किए तो पाप के कारण इस संसार में मृत्यु आ गई। But almost at the start of the Bible, already in Genesis 3, God said, "I will put enmity between you and the women." This is the devil. और यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्पत्ति के 3:15 में ऐसा वचन कहता है कि और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। And between your offspring and her offspring, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच he will bruise your head, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, you will bruise his heel. और तू उसकी एड़ी को डसेगा। This is what God was telling the serpent, the deceiver. यही उस शैतान को, उस सांप को परमेश्वर कह रहा था। Not easy to understand at the start for Adam and Eve because they lived way many thousand years before. क्योंकि आदम और हव्वा को ये बातें समझना बहुत मुश्किल थी क्योंकि हजारों साल पहले वो लोग उस बगीचे में जी रहे थे। But already at the start of the Bible, the first book of the Bible, Genesis, God had a plan. लेकिन बाइबल जो उत्पत्ति की किताब सबसे पहली किताब है, वहीं पर सबसे पहले ये परमेश्वर ने बता दिया था। And he promised a savior, Jesus, और उसने एक उद्धारकर्ता की प्रतिज्ञा भी की, who will defeat Satan and death. जो शैतान को और मृत्यु को हराएगा। But that came through Jesus being bruised for our sins. और वह प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए घायल हो गया, हमारे लिए मारा गया, ऐसा उसने किया।
on the cross, Jesus was nailed, his hands and his feet for our sake. प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, जहां पर उसके हाथों और पैरों में कीले ठोके गए थे। And the special thing, the next thing about Jesus' birth was that Jesus was different. He was born of a virgin. और एक विशेष बात जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में वो है कि कुंवारी जन्म हमें बताता है कि उसका जन्म विशेष है, वो भिन्न है। And this means he was born without sin, unlike us. जैसा और ये हमें दर्शाता है कि वह बिना पाप के पैदा हुआ। Now, what kind of God would forgive sin? और आप सोच के देखिए कि कैसा परमेश्वर पाप को माफ कर सकता है। It's a loving and just God. एक ऐसा परमेश्वर जो प्रेमी है और जो न्यायी है। Those of you who are parents, you will know. आप में से जितने माँ बाप है आपको पता होगा, right? Your children, if they do something wrong, अगर आपके बच्चे कुछ गलत करते हैं, you love them, आप उनसे प्रेम तो करते हैं, but you will discipline them. लेकिन आप उनको अनुशासन भी कराते हैं, अनुशासन भी करते हैं। But in Singapore also there are many laws. सिंगापुर में भी बहुत सारे नियम है। If you go Mustafa, there's one T-shirt they sell. You cannot spit, no chewing gum, no this one, no that one. अगर आप मुस्तफा जाओगे तो मुस्तफा में एक टी शर्ट मिलता है जहां पर फाइन सिटी कहते हैं, जहां पर आपको हर बात में फाइन, आप अगर थूके हुए फाइन, आप अगर कचरा डालोगे आपको फाइन, हर बात में फाइन। No durian on the MRT. आप ट्रेन पे डुरियन नहीं ले जा सकते। Okay, but these are human laws. ये मानव द्वारा, मनुष्यों द्वारा किए गए कानून है। And let's say we did a crime. सोचिए कि अगर आपने कुछ गुनाह किया। So I work in a hospital. मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ। So let's say you meet a doctor who say he did a crime, one crime only. सोचिए कि एक डॉक्टर से आप मिले जिसने एक बड़ा जुर्म किया है। And he got brought to the court. He was arrested. और पुलिस उसको पकड़ी और उसको कोर्ट में पेश किया गया। What's the crime he did? उसने क्या जुर्म किया? He killed one person. I say, I killed one person. उसने सिर्फ एक व्यक्ति का हत्या की। Only one person. सिर्फ एक ही व्यक्ति। But I saved 1,000 people. लेकिन ये डॉक्टर कहता है कि मैं एक तो हत्या किया, लेकिन मैंने हजारों लोगों का प्राण मैंने बचाए। Vinay is the judge. अगर सोचो कि मैं यहाँ पर जज हूँ, What would Vinay say? मैं क्या कहूंगा वहां पर? Never mind. You kill one person, okay. You save 1,000 people. कोई बात नहीं, आपने हजारों लोगों की जान बचाई, एक आदमी की आपने जान ली तो कोई बात नहीं। So I'll let you go. मैं आपको छोड़ दूंगा। And the movie ends. और मूवी वहां पर खत्म हो जाती है। You want your money back? क्या आपको ऐसी मूवी देखना है जहां पर ऐसा कुछ होता है? Why? Because you know this is not fair. क्योंकि आपको पता है कि ये सही नहीं है। How can you just say you kill one person but you say? आप कैसा कह सकते हैं कि एक आदमी की जान आप ले सकते हो और हजारों जानों की आप बचा सकते हो? It's not just. ये न्याय नहीं है। So why do a lot of people think God is very loving, very kind? क्यों लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर बहुत ही प्रेमी परमेश्वर, बहुत ही दयावंत परमेश्वर है? That is true. वो सही है बिल्कुल, But He is holy. लेकिन साथ ही साथ वो पवित्र He है। cannot overlook sin. वो पाप को नजरअंदाज नहीं कर सकता। Sin demands payment. पाप हमेशा दाम की मांग करता है। But I can't pay. I've already killed. I'm guilty. मैं ये दाम को चुका नहीं सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी हत्या की है। So we need a savior. इसलिए हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। But the price of sin must be paid for. लेकिन उस पाप का दाम हमें चुकाना पड़ेगा। But if only who can take away our sin then? लेकिन ऐसा कौन है जो हमारे पापों को ले सकता है? Someone who is a substitute. एक जो हमारे बदले आएगा। So it's a bit like there was a story where someone did a crime. ये एक ऐसी कहानी है जहां पर एक किसी ने जुर्म किया and he had to pay the fine. और वो दाम चुकाना पड़ेगा, But he had no money. लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं है। So the judge sentenced. लेकिन जज ने सेंटेंस सुना दिया, This is the fine. ये फाइन है तुम्हारे लिए। And suddenly the judge took off his robes. और तुरंत जज ने अपने कपड़े उतारे He came down और वो नीचे उतरा and then paid the fine for the criminal. और वो जज क्रिमिनल का, वो जो मुजरिम है, उसका दाम खुद जज ने चुकाया। And this is what God did for us. यही काम परमेश्वर ने हमारे लिए किया। But God cannot die. परमेश्वर तो नहीं मर सकता, So God became man, 100% man. और इसीलिए क्योंकि परमेश्वर मर नहीं सकता, परमेश्वर इंसान बनकर इस संसार में आया। So he's still 100% God.
वो 100% परमेश्वर था It is a mystery we cannot understand. और वो 100% मनुष्य भी था, और ये हमें पूरी तरह समझ नहीं आ But सकता। God became man and he was born of a virgin. और जब मनुष्य बना तो वो कुमारी के पेट में जन्म So that when we read the next verse, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. और वचन ऐसे कहता है कि वह कन्या गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। And because his birth was a special birth, और क्योंकि उसका जन्म एक विशेष जन्म था, he did not have the same sinful nature that we have when we are born. उसके अंदर जैसा हमारे अंदर एक पापी स्वभाव होता है, वैसा प्रभु यीशु मसीह में नहीं था। It's a bit like some people will say, why Adam and Eve sin? Why am I guilty? क्योंकि थोड़े लोग जैसा कहते हैं कि आदम और हव्वा पाप करते हैं तो मैं क्यों मुजरिम बनता हूँ? That's long ago. It's not my fault. वो तो कई हजारों साल पहले किए, तो लेकिन ये तो मेरी गलती नहीं है। I'm not a sinner. People don't like being called sinner. मैं पापी नहीं हूँ, लोगों को पसंद नहीं आता कि अगर हम उनको कहते हैं कि वो पापी है। But for two reasons. One is that we actually do sin. लेकिन दो यहाँ पर कारण है। पहला कारण ये है कि हम सच में वास्तव में हम पाप करते हैं हम लोग। It's like I asked you, did anyone lie before in this room? क्या मैं आपसे यहाँ से जो भी लोग हैं यहाँ पर आपसे अगर मैं पूछूं आपने कभी झूठ बोला है? If you put up your hand means you're lying. अगर आपने ये कहा कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोला और आपने हाथ उठाया कि मैं कभी झूठ नहीं बोला, तो आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। Because we all know we all have sinned. क्योंकि हम जानते हैं कि हम सभी ने पाप किया है। Your children, you send them to school, they learn math, science, English. आपके बच्चों को जब आप स्कूल Maybe- भेजते हैं तो आपके बच्चे मैथ, साइंस, इंग्लिश, other हिंदी, language. Yeah. तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सारे many लैंग्वेजेस language. बच्चे आपके सीखते हैं। Is there a class where the teacher say, come boy, girl, I teach you how to lie? क्या ऐसा कोई क्लास होता है कि जहाँ पर टीचर बोलती है कि बेटा आजा मैं तुझको झूठ बोलना भी सिखाती हूँ? Is there a class for cheating? ऐसा कोई क्लास होता है जहाँ पर धोखा देना सिखाते हैं? Then how come we are so clever to cheat and नहीं, lie? ऐसा क्यों ऐसा है कि हम इतने चतुर है, इतने ऐसे लोग हैं कि हम No धोखा दे सकते हैं? no class in university, आपकी- from primary school to university, no such class. प्राइमरी स्कूल से यूनिवर्सिटी तक ऐसी कोई क्लास ही होती नहीं है जहाँ पर आपको धोखा देना, झूठ बोलना सिखाते हैं। But all of us expert. लेकिन हम सब एक्सपर्ट है इसमें। PhD in हम cheating and इसमें lying. पीएचडी कर चुके हैं, जैसे किसको धोखा देना है, किससे झूठ बोलना है। Because we have sinned. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ही पाप है। And to be, for example, a citizen of a country, आप सोचिए कि किसी देश के आप नागरिक हैं, when you are born to two parents who are from this country, आप इन माता पिताओं के बच्चे हैं आप, then your child becomes also the citizen of that और country. आप उसी देश के नागरिक, आप सिटीजन बन जाते हैं। Yes, so we not only actually sin, हम केवल पाप नहीं करते हैं, but we also inherit a sinful nature. since we हम are born. उस पाप के स्वभाव को हम लोग पाते भी है। But Jesus is different. He's Emmanuel. He's God with us. लेकिन प्रभु यीशु मसीह बहुत भिन्न है। वो इमानुएल है, वो परमेश्वर हमारे साथ है। And so he is was a special birth. तो वो एक विशेष जन्म था उनका। And Jesus was a special person. You और- shall call his name Jesus. और दूसरी बात वो ये है कि वो एक विशेष व्यक्ति थे। तुम उसका नाम यीशु रखना, वचन कहता है। What does Jesus mean? यीशु मसीह का मतलब क्या है? Jesus just means Jehovah God is the Savior. यीशु का मतलब यह है यहोवा परमेश्वर उद्धार करता है, Because he came to save us from our sins. क्योंकि वो हमें अपने पापों से हमें बचाने आया। This world is full of sin and brokenness. क्योंकि ये सारा संसार पाप से भरा हुआ है, लोगों के हृदय टूटे हुए हैं, And sometimes we feel there's no hope. और हमें कभी-कभी लगता है कि जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई आशा भी नहीं है। But the name Jesus reminds us that God is our salvation. यीशु, ये जो नाम है, ये नाम हमको याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। The name Emmanuel reminds us that God is with us. इमानुएल जो नाम है, ये हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। Can you imagine the God of the universe, the God of all ages entering into our world? क्या आप सोच सकते हैं कि सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर, इस ब्रह्मांड को रचने वाला सृजनहार इस संसार में आ गया? How do you know someone loves you? आपको कैसे पता होता है कि
कोई आपसे प्रेम करता है? Is it enough that they say, write you 1,000 love letter? I love you, I love you, क्या I love क्या you. 1000 चिट्ठी आपको अगर लिख दे, मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, ऐसा चिट्ठी लिखने से आपको पता चल जाएगा Or कि वो they आपसे प्यार send you करते WhatsApp message every क्या- morning with picture, good morning, I love you. हैं? क्या आपको हर हर सुबह व्हाट्सएप मैसेज गुड मॉर्निंग मैं आपसे प्रेम करता हूँ ऐसा दिखाने से आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे प्रेम करता है? That is nice. And maybe they really love you. वो सब अच्छा है, हो सकता है कि वो आपसे प्रेम करते हैं, The Bible says God loved the world, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, but He demonstrated it for us. लेकिन उसने हमको करके दिखाया कि उसका प्रेम कैसा होता That है। while we were yet sinners, Christ died for us. वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। Love is action. पाप में प्रतिक्रिया होती है। We tell our children that we love them. जब हम अपने बच्चों से कहते हैं कि हम Parents, तुमसे for प्रेम certain, करते हैं, love your children. हम जानते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों से But how do प्यार parents करते हैं, demonstrate it? लेकिन You, कैसे हम दिखाते हैं कि हम अपने बच्चों से प्रेम you करते हैं? sacrifice. क्योंकि आप बलिदान करते हैं। And the bacha wake up at 2 a.m. crying, diaper dirty, who change? और जब बच्चा उठता है, रोता है, डायपर गीला कर लेता है, तो कौन उसकी देखभाल करता है, कौन The उसको mother. संभालता है? I hope also the father change, not sleeping. मैं आशा करता हूँ कि हम तो जानते हैं कि माँ तो जरूर देखभाल करती है, मैं आशा करता हूँ बाप भी मदद करेगा इसमें। Why do you do it? Because you love your child. क्यों आप करते हैं? क्योंकि आप अपने बच्चे से प्रेम And करते how हैं। do we know that God loves you? और हमें कैसा पता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? Because Jesus came to this world for you क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए इस संसार में आया and to die for you. और आपके लिए मरने आया। Let me read you this poem मुझे इस कविता को पढ़ने दीजिए। on what our greatest need is. हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है ये बताता है। This poem says, ये कविता ऐसा कहती है, if our greatest need was money, अगर हमारी सबसे बड़ी जरूरत पैसा होती, God would have sent us a banker. परमेश्वर ने एक बैंकर भेजा होगा। If our greatest need was fun, यदि हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता आनंद और मौज मस्ती होती, God would have sent us an entertainer. परमेश्वर ने हमारे लिए एक मनोरंजन करता भेजा होता। If our greatest need was food, यदि हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता भोजन होती, God would have sent us a chef and a farmer. परमेश्वर ने हमारे लिए एक रसोइया और किसान भेजा होता। If our greatest need were education, यदि हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा होती, God would have sent us a guru, an educator. परमेश्वर ने हमारे लिए एक शिक्षक भेजा होता। God looked and beyond our needs and into our sin-sick soul. परमेश्वर ने हमारी जरूरत से परे और हमारी पापी बीमार आत्मा पर ध्यान दिया, And He sent us a savior to behold. और उसने हमें देखने के लिए एक उद्धारकर्ता भेजा। आमीन। Amen. So the last point from this short verse is a special gift. और आखिरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक विशेष उपहार। The end of Matthew 1:21 says, For he will save his people from their sin. मत्ती का 1:21 अंत में ऐसा कहता है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। Now he will save his people. It does mean that some people will hear this message. वो अपने लोगों के पापों से उनका उद्धार करेगा। इसका मतलब ये है कि थोड़े लोग ये संदेश को सुनेंगे, But they may not want it. लेकिन थोड़े लोग ऐसे हैं कि ये चाहेंगे नहीं। But Jesus says, My sheep will hear my voice. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी जो भेड़ है मेरी आवाज सुनेगी। And he came to save us from what? और पता है वो किससे हमें बचाएगा? From our sins. हमारे पापों से। He will change your life. वो आपके जीवन को बदलेगा। Now, if does not mean that in this world we will suddenly be perfect and without sin. इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुरंत अचानक इस संसार में सिद्ध बन जाएंगे, परफेक्ट बन जाएंगे, पाप रहित बन जाएंगे। But we will sin less and less. लेकिन इसका मतलब ये है कि हम धीरे पाप कम करते रहेंगे। Your life will be changed. आपका जीवन बदल जाएगा। Your direction will be changed. आपकी दिशा बदल जाएगी। Now, when you meet with the greatest force in the universe, और जब आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली फोर्स से आप मिलोगे, who is God, वो जो परमेश्वर है, your life will be changed. आपका जीवन बदलेगा। If let's say I told you I was crossing from
across Little India, the street to come here. अगर मैं बोलूं आपसे कि देखिए मैं लिटिल इंडिया से एक सड़क पार कर रहा था And then I told you I was knocked down by sorry I'm late. और मैं आपसे बोलूं कि मुझे माफ कीजिए मैं देर से आया आज, One SBS bus came and bashed me, and then I had to dust and then और come in. एक सरकार की बस आई मुझे मारी और मुझे एकदम चपटा कर दी। You look at me, Brother Sean, are you sure? आप मुझे देखकर कहेंगे कि ब्रदर शॉन आप सही बोल रहे हैं कि नहीं? You must be telling a lie, right? आप तो झूठ बोल रहे हैं। Because how can you be late because of this bad reason? आप ऐसे कैसे बस आई ठोकर मारी और आप चप्टे हो गए और आप यहाँ पर खड़े हो, ऐसा कैसा हो सकता है? One bus bashed you and you look okay, head is still intact. बस आपको मारी और अच्छे आप तो सही सलामत आप यहाँ पर आ चुके हैं। So, but brothers and sisters, लेकिन भाई और बहनों, when we meet with God, हम जब परमेश्वर से मिलेंगे our life will change. हमारा जीवन बदलेगा। It's not possible you meet with God and your life doesn't change. ये नामुमकिन है कि आप परमेश्वर से मिलोगे और आपका जीवन नहीं बदलेगा। What changes? क्या बदलेगा? From hopelessness, we have eternal hope. आशा रहित जीवन से आप अनंत जीवन की ओर आप बढ़ोगे। Before, the things that used to attract us and we live for, now our life purpose has changed. आपके अतीत में जब आप उन चीजों की ओर उस दिशा में आप भागते थे जो आपको आकर्षित करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। A lot of times human beings delight in the gifts that God gives us. हम कई बार मानव के तरह, मनुष्यों की तरह, हम परमेश्वर जो उपहार हमको देता है उसमें हम आनंद बनाते हैं। We do not delight in the giver of the gift. लेकिन जो देने वाला है पर खुद परमेश्वर है, हम उसमें आनंदित नहीं रहते हम लोग। You know how sad that is. Imagine you give a Christmas gift. लेकिन ये कितनी दुख भरी बात है, पता है आपको? आप सोचिए कि आपने किसी को क्रिसमस का गिफ्ट दिया है, To your child, आपने अपने बच्चों को दिया है, and they just keep playing with the gift, और वो सिर्फ उस उपहार को लेकर उससे खेलते रहते हैं, but they forget who gave them. Never say thank you. Just keep playing, and that just occupies them. लेकिन वो कभी धन्यवाद नहीं करते हैं और उस खिलौने से उस उपहार के साथ ही वो व्यस्त रह जाते हैं। Now the gifts are good, right? God gives us good gifts देखिए, to enjoy. उपहार अच्छे हैं, परमेश्वर ने हम सबको उपहार देता है, But all these things pale in comparison to the giver of the gift. लेकिन ये सब कुछ जो खुद परमेश्वर दान देने वाला खुद है, उपहार देने वाला परमेश्वर है, उसके आगे फीके पड़ जाते हैं। And this leads to a vacuum in our heart when we try to fill our lives with everything else except God. और बात ऐसी है कि हमारे जीवन में हमारे मनों में एक ऐसी बात होती है कि हम सारे संसार के बातों से हम अपने आप को भर लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम खाली होते हैं। And so that led to an old Christian called Augustine. He says, our hearts are restless until they find rest in you. और एक भक्त ने ऐसा कहा कि हमारे मन जब तब तक व्याकुल रहेंगे तब तक हम परमेश्वर में अपने विश्राम को हम नहीं पाएंगे। But how can your life be changed? लेकिन कैसे आपका जीवन परिवर्तित होगा? First, we recognize that while we were yet sinners, Christ died for us. सबसे पहले हमको ये समझना है कि जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। And while we remember Christmas, we must remember that the manger was pointing actually to the cross. और जब हम क्रिसमस को ध्यान करते हैं तो क्रिसमस किसकी ओर दर्शाता है? क्रूस की ओर दर्शाता है। Where it was you and I actually our sins that led Jesus to the cross. जहां पर तुम्हारे और मेरे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह को मरना पड़ा। But Jesus is different. He didn't just stay there on the cross. लेकिन प्रभु यीशु मसीह भिन्न थे, वो वहां पर उस क्रूस पर हमेशा के लिए लटके हुए नहीं थे। Why believe a savior who's dead? क्यों हमें ऐसे उद्धारकर्ता के बारे में विश्वास करना है जो मरा हुआ है? In fact, the people who put Jesus were there at the time. They said, Jesus, if you are so good, you can save yourself. Come down from the cross. ऐसी भी बात है कि लोग वहां पर जो खड़े हुए थे वो लोग प्रभु यीशु से कह रहे थे कि अगर तू सच में परमेश्वर है तो अपने आप को बचा ले, उतरा तू। But it was his love that held him on the cross for you and for me. लेकिन वो उसका प्रेम था जिसके कारण वो वहां पर लटका हुआ, खुद जानबूझकर And लटका on रहा। the third day, Jesus rose from the dead. और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। He won the victory over death, Satan, and hell. और वह मृत्यु, शैतान और नरक पर विजयी हुआ। One of his disciples, Thomas, who later went to India, थोमा जो एक प्रभु यीशु मसीह का जो चेला था, वो
भारत गया he is always the logical one. He want proof. और वो हमेशा लॉजिकली सोचता था और हमेशा तर्क वितर्क कर कर सबूत मांगता था। He said, I will not believe in Jesus unless I can feel his nail prints in his hand. और उसने कहा कि मैं तब तक यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता हूं जब तक वो अपने उंगली को उसके छिदे हुए हाथों में रख ना दे। But when he met with the risen Christ, और जब वो वास्तव में जो प्रभु यीशु मसीह से जब वो मिला, the Bible doesn't even say that he went to feel. और बाइबल ऐसा नहीं कहती है कि वो सच में उसकी उंगली प्रभु यीशु मसीह के He हाथों fell में down रखा before Christ and और said, वो my Lord and my God. प्रभु यीशु मसीह के आगे दंडवत किया और कहा, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु। And Thomas, like the many disciples, shared the gospel through many lands. और थोमा की तरह सारे अन्य चेले भी हर जगह जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार। And this is a free gift. और ये एक उपहार है। And when gifts are meant to be received. और उपहार हम स्वीकार करते हैं। And we don't have to pay for it. और जिसके लिए हमको दाम चुकाने की जरूरत नहीं है। But it cost God his life, his own life. लेकिन प्रभु यीशु को, परमेश्वर को अपने जान से ये दाम चुकाना पड़ा। So I work in the hospital and sometimes we have patients who give up on life. और मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ डॉक्टर होने के नाते, और कभी-कभी पेशेंट्स जिंदगी से हार बैठते हैं। Some patients who say that I believe the medicine works. कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हाँ दवाई काम करती है, but I just don't want to take the medicine. लेकिन मुझे लेना नहीं है, मैं नहीं लूंगा। Until they are nearly like dying, जब तक कि वो बस मरने ही वाले रहेंगे, they recognize their body is wasting away, और जब उनको पता चलता है कि अब मेरा शरीर घट रहा है, then they say quick, let me have the medicine. और तब वो कहेंगे कि जल्दी करो, मुझे दवाई दे दो। But when God offers a gift and he gives us this solution for sin, लेकिन जब परमेश्वर हमें ये उपहार it's देता है, just like us having to receive it. We have to take the pill. No one can swallow on our behalf. You have to put it in your mouth, put the water, and then swallow. It goes down. देखिए ये जो दवाई है ये खुद आपको खानी है, कोई भी आपके लिए अपने मुंह में रखकर उसको नहीं निगलता है, आपको खुद को अपने मुंह में रखना है, पानी पीना है और निगलना है। So God never forces us to receive his gift. और परमेश्वर कभी भी हमें जबरदस्ती नहीं करता है कि उसके उपहार को हम ले। It is offered freely to us. हमको उसका उपहार मुफ्त में मिलता And है। it is very simple. It's not complicated. और ये बहुत ही साधारण है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। If you have listened and you're not sure you're a Christian, अगर आपने अभी सुना है और आपको पता भी नहीं है ये क्या बात कर रहा है, or you've listened and you know you need Jesus, अगर आप सुन रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आपके हृदय में कि मुझे प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है, to receive this gift, all you have to do is to know that you have sinned. ये उपहार, प्रभु यीशु मसीह का उपहार आपको पाने के लिए आपको ये करना है सबसे पहले कि मैंने पाप किया है। God loves me. परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। Jesus died for my sin. यीशु मसीह मेरे लिए मरा। I receive him मैं यीशु मसीह को स्वीकार करता हूँ and I have everlasting life. और मेरे पास अब अनंत जीवन The है। gospel is that simple. प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बस इतना ही And सबसे this is the साधारण है। message of Christmas. और यही क्रिसमस का संदेश है। At the end, what happened in this movie? और अंत में पता है इस मूवी में क्या हुआ? Okay, actually, this movie is it a true story? No, it's a fiction story. ये कोई सच्ची घटना नहीं है ये, But a lot of people like it. लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पसंद आता I है। heard in some movie theaters, और मुझे ये सुनाई दिया कि कुछ मूवी थिएटर्स में, when they won the cricket match, और जब इन्होंने ये मैच को जीत लिया, it's almost like being at a real cricket match. ऐसा था कि सच में ये आईपीएल ही देखकर वहां पे मौज मस्ती कर रहे हैं। Everybody stand up और सब लोग उठकर खड़े होकर and they cheer and they clap. और ताली बजा रहे, चिल्ला रहे थे। Actually, it's only a fiction movie, लेकिन ये सिर्फ एक बनाई हुई कहानी ही थी, but they were very happy. लेकिन वो सब लोग बहुत आनंद मना So रहे what थे। about this true story about Christmas? लेकिन ये जो सच्ची कहानी है क्रिसमस की, ये क्या दर्शाती है हमको? Jesus came at the manger. प्रभु यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ, He went to the cross. वो क्रूस पर मरने के लिए गया। It looked like defeat, वहां पर लग रहा था कि वो हार गया, but it was through his death. He won life for you and for me. लेकिन उसकी मृत्यु के कारण वो हमारे लिए, तुम्हारे लिए जीत 3 days later, he rose from the dead, 3 दिन के बाद वो मृत्यु को हराकर जीवित उठा,
proving that He's a Savior, a God who is worthy of all our trust. ये साबित करने के लिए कि वह सच में उद्धार करता है, परमेश्वर है और विश्वास योग्य है। And the best gift is this verse. और सबसे बढ़िया उपहार वो यह That वचन describes है the best gift. For God so loved the world that He gave His only Son, कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, that whosoever, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, anyone, कोई भी क्यों ना हो, no matter what sin you have committed, आपने कोई भी पाप क्यों ना किया हो, you can come आप उसके पास आ सकते हैं। just as you are. जैसे हो आप वैसे ही, Humble yourself आप अपने आप को दीन करो, and receive this free gift इस उपहार को आप स्वीकार and करो have everlasting life. और अनंत जीवन को पाओ।